जो क्लोजिंग हुई है, हर किसी का बिजनेस बढ़ा है, लेकिन इकलौते करने से तो नहीं बढ़ा होगा। छोटे छोटे प्रयास लगे होंगे, और वो छोटे प्रयास नहीं है, कंपनी की नजर में और यहाँ तक कि जितने भी आप लोग के सीनियर हैं, अगर उस पे काम कर लिया तो जो रिकॉर्ड अब तक नहीं बने वो बनने वाले हैं। जो रिकॉर्ड अब तक नहीं बने वो रिकॉर्ड बनने वाले हैं। वो ऐसी चाबी कंपनी ने हमारे हाथ में दी है। और मैं बोल रहा हूँ धमाका मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे सीनियर धमाका करेंगे उस चीज का, मेरे पे तो रहा ही नहीं जा रहा, लग रहा है कि जल्दी से बोल ना जाऊं। ऐसा धमाका है सर, अगर किसी ने रात का सेशन अटेंड किया होगा तो उनके भी ऐसी आग लगी होगी जैसे मेरे लगी है, क्योंकि कंपनी का सेशन रात का बहुत ही जबरदस्त था। और जो बिजनेस, हाँ डॉक्टर साहब यस बोले क्योंकि इनको पता है डबल डबल मारना है मेरे को, समझ रहे मेरी बात को। तो डिस्प्ले वॉल सेलिब्रेशन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा, और इसमें एक चीज का ध्यान रखना है सर कि हम पोस्टमैन का किरदार अदा नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? पोस्टमैन का मतलब अगर कोई चीज ऐसी है जो मैं बार बार बोलता हूं, अगर मेरी शादी है तो कोई दूसरा चला जाएगा दूल्हा बन के? नहीं ना, दूसरा नहीं जा सकता ना। यानी जिन्होंने अचीव किया है, मेरी और मेरे सीनियर्स की दिली इच्छा है कि वो बेहद सम्मान और प्यार के साथ अपने अचीवमेंट को ले यहाँ से बाई पोस्ट, या अगर हम और आप पोस्टमैन बन के अगर उनके घर पर दे देते हैं तो वो मजा नहीं आएगा जो वो यहाँ मजा ले सकते थे। तो जो लोग यहाँ पे हैं वो जब मैं नाम लूंगा तो यहाँ पे आ जाएंगे, और जो लोग नहीं हैं अगर उनकी दूरी 100 किलोमीटर से ज्यादा है तो फिर हमारा हक है, हमारा फर्ज है कि हम उन्हें बाई पोस्ट इसको भेजें, चाहे डिजिटल कॉपी भेजें या फिजिकल कॉपी हम उन्हें भेजें। लेकिन जो 100 किलोमीटर के दायरे में है और वो यहाँ नहीं है तो सर मेरी रिक्वेस्ट है कि पोस्टमैन नहीं बनना है। जो हक है वो हक यहाँ से आकर लड़के लें, जैसे मिले, पर अगर इसमें नहीं ले पाएंगे तो अगले सेलिब्रेशन में लेंगे, पर मिलेगा उसी को जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। सही है सर? तो बुला लिया जाए। मैं एक एक करके नाम लूंगा। जो भी यहाँ पे है, आवाज आ रही है? जो भी यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएंगे। और एक चीज ध्यान रखना सर, ताली में कंजूसी तो पिन आने में कंजूसी होगी जरूर। क्यों? ये ध्यान रखना सर, ताली में कंजूसी, क्योंकि अपने आप को मुझसे जब मेरी स्टार्टिंग दौर था, जब मेरे पैर कांपते थे, मुझे याद है स्टेज पे, तो मुझसे यही बोला गया था कि जो स्टेज पे जा रहा है आपको इमेजिन क्या करना है, आप हो। आपको इमेजिन क्या करना है कि वो आप ही हैं। और वो दिन आज जो है वो सिर्फ मेरी अपलाइन की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे ये विजन दिया था कि कोई भी अचीवमेंट हो आप इतना खुश होकर उसमें ताली बजाइए, इतने खुश रहिए कि वो आपकी ही अचीवमेंट है। और इसी का नतीजा है कि ये जो टीम, ये जो प्यार यहाँ मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ अपलाइन की जो कहते हैं मार्गदर्शन की वजह से मिल पाता है। लेकिन बाहर कोई ऐसा मार्गदर्शन नहीं देता है। बाहर तो ये आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है जी तुम्हारी गाड़ी का पंचर हम करेंगे, ऐसा चल रहा है ना, वो कोई आगे बढ़ने नहीं। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे की खुशियों में ऐसे हाथ मिला करके, डांस का भी ट्रेलर भी दिखाऊंगा मैं, नेक्स्ट अचीवमेंट आने दीजिए कि कैसी खुशियां होती हैं। पता ही नहीं लगता कि कौन कहां से है। शुरू करा जाए? यस। तो देखिए, तालियां बंद मत करना सर, जिसकी ताली कम बजेगी ना उसकी अचीवमेंट लेट आएगी, ठीक है? तो पहले नाम है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त, मिस्टर राहुल कुमार जी। अगर यहाँ पे है सर तो मिस्टर परवेंद्र कुमार जी, मिस्टर परवेंद्र कुमार जी सहारा नदी है। एक बार जोरदार तालियां सर, जोरदार तालियां। मिस्टर प्रमोद कुमार राणा जी, मिस्टर प्रमोद कुमार राणा जी। मिस्टर भगवान वर्मा जी अगर यहाँ पे हो तो। सुनीता देवी, इनको तो बाई पोस्ट भी भेजना पड़ेगा। शंभूलाल चौधरी जी, सही नहीं तो तारीख कम हो गई। संदीप कसाना जी, शाह आलम जी, तो मुझे ये मंजू देवी जी उर्फ डॉक्टर तनवीर जी, जो कि करता धरता है। मिथिलेश कुमार जी,
इनका तो मैं कहता हूँ कि जितनी ताली उस अचीवमेंट में नहीं बजी थी उससे ज्यादा इसमें बजनी चाहिए, क्योंकि बेस है। ये डिस्प्ले वॉल जो खुली है वो बेस है। डिस्प्ले वॉल को मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे से रहा नहीं जा रहा है, खुलासा हमारी अपलाइन करने वाली है। ये वो बेस है जो हमारी बिल्डिंग जितनी ऊंची बनाना चाहे उतनी बना सकते हैं, पर अगर ये बेस हमने डाल दिया तो। और उन्होंने इसकी शुरुआत की, इन साथियों ने सबने शुरुआत की है, तो मैं इनके सम्मान के लिए आप लोग की जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करने जा रहा हूं हमारे दोनों सीनियर साथी आदरणीय श्रीमान ब्रज किशोर जी एंड आदरणीय श्रीमान महेंद्र जी। प्लीज कम ऑन द स्टेज, जोरदार तालियों के बीच। मरे मरे से नहीं सर, मरे मरे से नहीं, मुस्कुराते हुए जोर से। बाकी दे सकते हैं। देखिए सर, फोटो अच्छे से खिंचवाएगा, अगली अचीवमेंट में यही फोटो लगवाने वाले हैं। अरे तो इस्माइल बोलिए जोर से, पनीर क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी बदलेगा मंजर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्दी बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है। तू भी बन सकता है सिकंदर, हो तू भी बन सकता है सिकंदर। ओ सिकंदर सिकंदर ओ सिकंदर। टाइम का बिल्कुल में ध्यान रखना है। एक एक मिनट आपने डिस्प्ले वॉल लिया, क्या सोच के लिया, ये क्या आपको दिखाई देता है, एक मिनट में बताना। इसका क्या विजन है जो आपको नजर आता है, डिस्प्ले वॉल का क्या विजन आपको नजर आता है जिसके साथ आपने शुरुआत करी? क्या हो रहा है? मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, जो मेन फोकस है वो सेल पे है। अब हमें अब तक क्या पीसी पे चक्कर काटने पड़ते थे, पीसी पे चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, बिलिंग कर सकते हैं और कितना भी स्टॉक अपने पास रख सकते हैं। बाकी कभी दिक्कत ही हुई आती, पीसी लेते कुछ बिलिंग कुछ और होती थी, वो भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर हमारे पास प्रोडक्ट होंगे तभी तो हम सेल कर पाएंगे। अब डिस्प्ले वॉल में 10,000 का तो लेना ही लेना है, तो मैंने तो 10,000 की लाखों में लिया है। बाकी मेरा तो मेन उद्देश्य यही है, डिस्प्ले वॉल से जितने भी ज़्यादा खुलेंगे तो लोगों का बिजनेस बढ़ेगा, इनकम आएगी। क्योंकि हम RCM में भी पैसे के लिए आए हैं और पैसा कमाना है तो बिजनेस करना ही पड़ेगा। और ऐसा कोई बिजनेस नहीं है 10,000 में स्टार्ट हो जाए। डिस्प्ले वॉल एक ऐसा RCM ने भी कॉन्सेप्ट दिया है या सिस्टम दिया है जिसके माध्यम से हम बड़ा से बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। थैंक यू। डिस्प्ले वॉल का मतलब यही है कि हम डिस्प्ले वॉल से पहले केवल ग्राहक थे और डिस्प्ले वॉल अगर हमने ले लिया है तो हम बिजनेसमैन हो गए। अपना शोरूम अपने घर से शुरू हो गया।
सभी को मेरा जय आरसीएम। डिस्प्ले वॉल से सबसे पहले तो मालिक वाली फीलिंग आती है जब बिल काटते हैं हम। क्या बात है। क्योंकि पहले तो हम किसी कटवा देते बिल तो ऐसे ही लगता है कि हम जो ग्राहक ही हैं, लेकिन जब हम खुद बिल काटते हैं तो मालिक वाली फीलिंग आती है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो काम 5 लाख रुपए में होता था अब केवल डिस्प्ले वॉल के जरिए 10,000 रुपए में हो रहा है। थैंक यू। जैसा कि सभी ने बता दिया है, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। बाकी यही है कि डिस्प्ले वॉल लेने से हमारा बिजनेस जो ग्रोथ करता है, डबल स्पीड में ग्रोथ करता है। क्योंकि होता क्या है कि कई बार ऐसा हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे पास गिने चुने प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि जो हमने खरीदे वही तो सेल कर पाते हैं। लेकिन अगर डिस्प्ले वॉल अगर हमने एक बार लिया है तो हमारे पास एक ही प्रोडक्ट के कई रेंज होते हैं और हम आसानी से उसको दिखा सकते हैं। अगर वो आगे वाला जो पर्सन होता है अगर उसको लाइक करता है तो हम उसको सेल कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये भी चीज़ है कि हम तुरंत ही बिल उसका वहीं पे काट के दे सकते हैं। तो ज्वाइनिंग जो लटक जाते हैं ना कि भाई वो बिलिंग होगी तब ज्वाइनिंग होगी, फिर दूसरी ज्वाइनिंग कब आएगी, तो हमारी ज्वाइनिंग जो है वो वहीं पे हो जाएगी और नेक्स्ट पर्सन को भी हम तुरंत ही वहीं पे ज्वाइन करा सकते हैं। मैं तो सर लॉजिक ढूंढता हूँ हर चीज़ में, तो मैंने भी अपना एक छोटा सा लॉजिक ढूंढा था। मेरे घर के पास कुछ लोग रहते हैं जो ज्वाइन तो है सामान नहीं लाते थे, कहते थे भाई पीयूसी दूर है। तो मैंने एक तो ये सोचा कि अगर पीयूसी घर पे आ जाएगी तो शायद बिजनेस बढ़ेगा और इसका फायदा हुआ। दूसरा लॉजिक ये था कि मैंने सोचा अगर 10,000 रुपये बैंक में पड़ा रहेगा तो साल में कितने पैसे दे सकता है बैंक वाला, मुश्किल से 300 400 3% 4% देगा। और मैंने यहाँ हिसाब लगाया कि हर महीने 700-800 रुपये कमा सकता हूँ, तो मेरा तो सीधा फंडा है। एक बार जोरदार ताली से सभी साथियों के लिए। देखिए सर, फिर आपके लिए भी ऐसी कंजूसी होगी। मेरे गुरुजी ने सिखाया था कि जब तक किसी का नाम लिया जाए और स्टेज पे ना आए और वो स्टेज पे आ रहा हो, जब तक बैठ ना जाए ताली रुकनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट मिला जाए। नेक्स्ट डिस्प्ले वॉल जिनकी खुली है वो है नारायण यादव जी, है यहाँ पे। मिस्टर धनराज बैसला जी विद कपल, बहुत बड़ा योगदान इनके बहन जी का है, विद कपल। उपासना वर्मा जी, मिस्टर राकेश जी, मेरे को बार बार कहना पड़ता है। थैंक यू। एक चीज और कहना चाहूंगा, जब सह परिवार आए हैं तो खुशियों में क्यों छोड़ दे रहे हैं। जो सह परिवार आए हैं वो सह परिवार ही स्टेज पे आए हैं। बड़ा मजा आता है, क्योंकि जब मेरे पापा जी स्टेज पे जाते हैं तो मैं बस सुनता रहता हूँ कह क्या रहे हैं, क्योंकि फीलिंग ही कुछ और आती है। वो फैमिली जब स्टेज पे आती है तो मैं दोबारा से अपने दोनों सीनियर्स को, यहाँ पे महिलाएं भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि कपल ही बुला लिया जाए। तो यहाँ पे हमारे सीनियर एक हैं जिन कपल यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां मिस्टर एंड मिसेस ब्रेस किशोर जी, जोरदार तालियां। तालियों में कंजूसी नहीं। आंख भरा तेरी गम से क्यों नम
ये सिर्फ बुनियाद मजबूत, तो मैं तो सिर्फ डिस्प्ले वॉल के बारे में ही पूछूंगा कि ऐसा क्या विजन आप लोगों ने डिस्प्ले वॉल में देखा जिसकी वजह से आपने ये बीड़ा उठाया कि मैं इसकी शुरुआत करूंगा या करूंगी। ये डिस्प्ले वॉल से ये सबसे बड़ा फायदा है कि हम कभी भी सामान किसी को भी दे सकते हैं और बिल दे देते हैं, तो ज्वाइनिंग करने में और आसानी हो जाती है। बस यही देखा। तो और डिस्प्ले वॉल जब हम ले लेंगे तो सामान भी ज़्यादा लेंगे। वैसे अपनी आईडी पे लेते थे तो एक लिमिटेड लेते थे, और डिस्प्ले वॉल जब से हो गया है तो वो सामान भी ज़्यादा होने लगा है। बस यही। जैसे कि डिस्प्ले वॉल तो मेरे पास पहले भी था, मैं डायमंड क्लब करता था तो अपना डिस्प्ले वॉल खोल रखा था, अब रजिस्ट्रेशन करा लिया। अब ये है कि रात को 11 बजे 12 बजे कभी भी काट सकते हैं, और अपना 12:10 पे डायमंड क्लब कर दो फर्स्ट में, और कोई भी ज्वाइनिंग अगर करते हैं तो अपने आप ही अपना उसको बिल काट के उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। जय आरसीएम सर, मैं राकेश कुमार देवला से है। गांव मेरा जिला बांदा जिला है सर। हमको डॉक्टर साहब ने जैसे कि बताया कि आरसीएम में बहुत कुछ होता है, और सर हमको बहुत अच्छा लगा। बस यही कहना था। थैंक यू। जोरदार तालियां एक सभी साथियों के लिए। वैसे पहली बार फीलिंग बड़ी अच्छी आ रही होगी, और स्टेज पे 2 बार नंबर आ जाए तो और मजा आने लगता है। नेक्स्ट बुलाया जाए क्योंकि टाइम की भी पाबंदी है हमारे पास, नेक्स्ट सेशन अगला भी है। नेक्स्ट हमारे डिस्प्ले वॉल अचीवर हैं सुजीत कुमार झा। जितेंद्र कुमार झा जी, मिस्टर जितेंद्र कुमार जी, मिस्टर मनोज कुमार जी, मिस्टर मनोज कुमार जी, मिस्टर अजय कुमार जी, नहीं है इसलिए ताली कम बज रही है। मिस्टर बलराज भाटी जी, नहीं है। मिस्टर जयपाल सिंह जी, मिस्टर रमेश कुमार जी, क्या बात है, अपनी शादी में गए। डॉक्टर रमेश कुमार जी, नहीं है। कोमल कुमारी जी है यहाँ पे, कोमल कुमारी जी। मिसेस शीला जी, लेडीज बहुत है। डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, ये जोड़ा कैसा लग रहा है आप लोग को? मैं एक राज बताऊंगा। इस बिजनेस में एक कहावत है, ज्यादातर तो मैंने ये सुना है कि साले लोग जीजा को ज्वाइन कराते हैं, पर मैंने यहाँ देखा है कि जीजा जी ने साले की ज्वाइनिंग कराई है। तो ये दोनों लोग आपस में जीजा साले जी हैं। अच्छा, वहां भी है। तो बात समझ रहे हैं। मैं एक स्टोरी, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं। मेरे जीजा साले से रिलेशन नहीं, मेरा सिर्फ मतलब इससे कि परिवार साथ देता है तो क्या होता है। क्या आप लोग एक चीज का मेरे से जवाब देंगे कि रावण शक्तिशाली था या राम जी शक्तिशाली थे? हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलिए, स्टेज पाने पर मुझे कम सुनाई देता है। शक्तिशाली तो रावण। जीत किसकी हुई थी? राम। क्यों? परिवार साथ था। ना कि सुख में, दुख में भी परिवार साथ था। ये बिजनेस उनका तेजी से चलता है जिनका परिवार उनके साथ है। अगर आप अपने परिवार को अपने साथ नहीं मिला रहे तो कहीं ना कहीं भूल हो रही है। ये एक और एक 11 वाली कहानी है, एक और एक 2 वाली कहानी यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मैं दोबारा से, 2 है तो मैं दोनों सीनियर्स को ही चाहूंगा कि एक बार दोबारा से मंच पे आए और दोनों साथी का सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों सीनियर्स के लिए, जोरदार तालियां। फिर मैं कहूं तो अच्छा नहीं लगेगा, ताली तो
इनसे भी जान लिया जाए। यस मैं तो भी कपल ही बोलूंगा जी कि क्या समझ में आया, क्या इन्होंने डिस्प्ले वॉल के बारे में देखा, क्या इनका विजन है इसको लेकर और क्या तैयारी है नेक्स्ट इनकी डिस्प्ले वॉल को लेकर। जारसीएम जैसे परिचय हो चुका है, सुनील कुमार झा और देवला से बिलोंग करता हूँ। जैसे आपने बताया था कि डिस्प्ले वॉल में क्या दिखा, जो मैंने डिस्प्ले वॉल ओपन कर लिया तो स्टार्टिंग में जैसे सेल्फ आईडी पे इतनी बिलिंग नहीं हो पाती थी, तो सर ने बताया था कि सामान एक्स्ट्रा रखो ताकि लोग आपस में जो पड़ोस में होंगे वो लेंगे और बिजनेस बढ़ेगा। तो मैंने धीरे धीरे जो अपने आईडी पे लेता था उसे ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया। उसी टाइम कंपनी का ऑफर आया था कि डिस्प्ले कॉर्नर के नाम से कि डिस्प्ले कॉर्नर बनाइए, अपना बिजनेस बढ़ाइए। तो मैंने उसी टाइम डिस्प्ले कॉर्नर लिया। तो कॉर्नर था तो ऐसा तो मतलब सामने था, जिससे मेरा बिजनेस बढ़ने लग गया। धीरे धीरे वही बिजनेस डायमंड क्लब में कन्वर्ट हो गया। और जब मैं डायमंड क्लब कर रहा था तो फिर डिस्प्ले वॉल का आ गया। तो डिस्प्ले वॉल उस टाइम आ गया जिस टाइम मैं डायमंड क्लब कर चुका था, यानी कि उसके बाद करना था। तो कहते हैं डबल चीजें एकाएक करना मुश्किल हो जाता है कि कल ही मैंने डायमंड क्लब किया और आज मुझे डिस्प्ले वॉल ओपन करना पड़ेगा। तो उस दौरान जो पीयूसी है जहाँ से मैं सामान लाता हूँ, उन्होंने बहुत हेल्प की कि चलो कोई नहीं, आप ओपन करो, हम आपके साथ हैं। और मिनट नहीं लगा, उन्होंने ही आईडी जनरेट की और तुरंत बिलिंग हो गया। उनको पता था कि घर में क्या क्या सामान लगता है और क्या क्या निकलता है। तो तुरंत डिस्प्ले वॉल ओपन हो गया। और ओपन होते ही मैं ये सोच रहा था कि पता नहीं इतना सामान कैसे निकल पाएगा, लेकिन यकीन मानिए कि 5 तारीख को मेरा डिस्प्ले वॉल ओपन हुआ और 14-15 तारीख तक सामान खत्म हो चुका था। नहीं, उसी महीने मेरा 19-22 हज़ार का सामान जा चुका था। थैंक यू। नमस्कार, नाम जितेंद्र झा, जिला गाजियाबाद के मोटर ग्राम में रहता हूं मैं और बेसिस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूँ। करते हुए बहुत अच्छा लगा और इतना अच्छा लगा कि मैं आज तक एक्टिव हूँ और बहुत ज़्यादा मैं सर से सीखता हूँ इस बिज़नेस के बारे में। और रामनिवास जी हैं और जो मेरे कोच हैं, बहुत पल मुझे सिखाते हैं इस बिजनेस के बारे में और बहुत ही अच्छा लगा बिजनेस के सीखते हुए। और डिस्प्ले वॉल के बारे में कहूँ तो पहले तो एक ग्राहक था, अब मैं बिजनेसमैन एक महसूस करता हूँ अपने आप को। और सबसे ज़्यादा जो है तो बिल काटने में बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है। तो मैं इस पर 2 चीज़ सुनाना चाहता हूँ जो मैंने पर्सनल लिखी है इस पर कि अपनों से अपनों का दुकान मेरे पास है, अपनों से अपनों का दुकान मेरे पास है, हर आने वाला शख्स मेहमान मेरे पास है, हर आने वाला शख्स मेहमान मेरे पास है। खुशियाँ बिखेरूं इस तरह अपने समाज में, आरसीएम ही आरसीएम हिंदुस्तान मेरे पास है। थैंक यू। बहुत ही ज़्यादा आपने रोमांचित किया और एक कपल मेरी नज़र में बड़ा सुपर डुपर हिट लग रहा है। एक बार 2 तालियां सभी के लिए।